हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने लॉगरिदम कैसे डिफाइन होता है ना, और किस तरीके से हम इक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कैसे प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, हमने वो देखा था। ठीक है। इस इस क्लास में हम लॉगरिदम की इनइक्वालिटी को देखते हैं। ठीक है। तो अगर लॉग में इनइक्वालिटी का टर्म होता है तो हमें उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है। तो इनइक्वालिटी भी जैसे हमने इक्वालिटी सॉल्व किया था सेम उसी टाइप का है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे साइन इनइक्वालिटी का होगा, है ना। लेकिन कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत होती है। ठीक है। तो जैसे अगर हम y इक्वल टू लॉग ए एक्स लिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे x क्या होगा, नंबर होगा, a क्या होगा, बेस होगा, और ये y क्या होगा, इसके पावर के टर्म में होगा, है कि नहीं। तो अगर हमारे पास कोई इस टाइप का नंबर है, इसी को अगर हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो एक्सपोनेंशियल में कैसे लिख पाएंगे। अगर इसे हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो x इक्वल टू ए टू द पावर y लिखेंगे, है कि नहीं। और इसी में जब लॉग लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगा। तो दोनों में किस तरीके से रिलेशन होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल होता है। ठीक है। जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो हमें ये चीज और बेटर तरीके से समझ में आएगी कैसे वैल्यूज चेंज होता है और कैसे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। तो अभी हम उस ग्राफ वाले पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, वो वाला पार्ट हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो जब हमने लॉग को डिफाइन किया था तो लॉग को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता था कि लॉग हमारा कहाँ पे वैलिड है। तो किस सिचुएशन के लिए वैलिड होता है लॉग। तो अगर लॉग ये लिखा हुआ है तो ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं। और ए की वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 हम लेते हैं। तो ये 3 कंडीशन हमें लॉग के हर एक क्वेश्चन के लिए चेक करना पड़ता है पहले। ठीक है। तो जब भी हमारे पास लॉग का कोई क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम यही कंडीशन चेक करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्वालिटी का हो या इनइक्वालिटी का हो। ठीक है। यहां पे आप ध्यान दो कि ये जो ए वाला पार्ट है, जो बेस था हमारा, बेस की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो अगर इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो हमारा बेस 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 नहीं हो सकता है कि नहीं। तो 0 से बड़ा तो है ही, 0 तो ऑलरेडी नहीं होगा, लेकिन 1 वाला पार्ट भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो ये यहां से यहां तक आगे है, बस ये पार्ट नहीं है। तो इसने इस नंबर लाइन को इस तरफ वाले को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में। तो एक ये पार्ट है और एक यहां से आगे वाला पार्ट है। ठीक है। तो हम यहां पे इसको इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। तो इस बेस वाले पे हमारे पास 2 कंडीशन होती है कि नहीं। बेस की वैल्यू क्या हो सकती है, बेस या तो हमारा 1 से कम होगा, है ना। बेस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन बेस की वैल्यू या तो 1 से कम होगी और 0 से ज्यादा ओबियसली होगा, और या नहीं तो बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। यहां पे दिखाई दे रहा है कि बेस या तो 0 से 1 के बीच में है या 1 से ज्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है 0 से 1 के बीच में, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन गेट्स चेंज। ठीक है। मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल है तो ये ग्रेटर देन का सिंबल किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। अगर लेस देन का सिंबल है तो ये लेस देन का सिंबल किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में। क्लियर है। तो जब बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ होती है तो इनइक्वालिटी के साइन पे फर्क पड़ता है, इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है। और अगर ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी के साइन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इस केस में इनइक्वालिटी साइन डज नॉट गेट चेंज। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन पे
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन है तो भी ग्रेटर देन ही रहेगा, अगर लेस देन है तो भी लेस देन ही रहेगा, है ना। तो ये साइन चेंज होने का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने इक्वलिटी में क्वेश्चंस किया था, याद होगा आपको, कि जैसे हम log 2x इक्वल टू 1 को सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं और पहले इक्वलिटी में देखते हैं कि इक्वलिटी वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब ये होता था तो हम क्या करते थे, दोनों तरफ हमें लॉग जनरेट करना होता था, तो इस तरफ भी हम लॉग जनरेट करेंगे। क्लियर है। लॉग का कोफिशिएंट 1 है और बेस सेम है, तो हम x को किसके इक्वल बोल रहे हैं, 2 के इक्वल बोल रहे हैं, है ना। तो यहां पे देखो प्रोसेस क्या हुआ कि जब हम यहां से x की वैल्यू निकालनी थी तो हमें लॉग को हटाना पड़ा, है ना। तो जब हमने लॉग को हटाया तो x की वैल्यू को हम 2 के इक्वल लिख पाए। क्लियर है। तो यहां से जो ये ट्रांजिशन होता है, जब हम लॉग को हटा के आंसर लिखते हैं, तो ये आंसर लिखते टाइम देखो हमने x की वैल्यू को ये लिखा, तो इसी टाइम पे अगर इनइक्वालिटी होगा तो वो इनइक्वालिटी का साइन इसी पॉइंट पे चेंज होगा, है ना। अगर यहां पे ग्रेटर देन है तो यहां पे बेस के साइन, बेस के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि साइन हमारा सेम रहेगा या चेंज होगा। ठीक है। तो ये इक्वालिटी का क्वेश्चन था। अब हम इसी क्वेश्चन को इनइक्वालिटी में सॉल्व करते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, log 2x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग स्टेप्स क्या होगा, फिर से वही चीज कि अगर हमें इस वाले केस में हमने इक्वल किया था, यानी दोनों को सेम वैल्यू के लिए इक्वल किया है, तो दोनों तरफ हमने लॉग लिया। यहां पे भी हम दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो कंपेयर भी हम किसको करेंगे, सेम टर्म को करेंगे। तो अगर इस तरफ लॉग है तो इस तरफ क्या होना चाहिए, लॉग ही होना चाहिए। तो यहां पे log 2x है तो 1 को हम क्या लिख पाएंगे, log 2 बेस 2, है ना। बेस 2 क्यों लिया ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां से हमें x पे आंसर लिखना है ना। तो अब देखो यहां पे दोनों तरफ log का कोफिशिएंट 1 है ना। ये चीज हमें हर एक केस में चेक करना पड़ेगा। तो log का कोफिशिएंट 1 है, log का बेस सेम है, तो हम x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, 2 से ज्यादा होगा या 2 से कम होगा, है ना। इक्वलिटी के केस में ये इक्वल टू हो जाता था, लेकिन यहां पे ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये सिंबल किस पे डिपेंड करेगा, जस्ट अभी हमने देखा था बेस के वैल्यूज पे। तो यहां पे देखो बेस कितना है, 2 है कि नहीं। तो दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। तो दोनों तरफ बेस 2 है और 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो यहां पे जो हमारा बेस है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। और ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, सिंबल और साइन डज नॉट चेंज, है कि नहीं। तो डज नॉट चेंज का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास यहां पे 2 है तो हम x को क्या लिख पाएंगे, x सिंपली क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। क्लियर है आपको। तो यहां पे हमने लॉग इनइक्वालिटी के साइन को देखा कि इनइक्वालिटी का साइन किस पे डिपेंड करेगा, बेस की वैल्यू पे। तो बेस 1 से ज्यादा था इसलिए इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर। एक और चीज हमें यहां पे पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉग है तो ये लॉग किसके लिए डिफाइन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। ये कंडीशन आप देख के बता सकते हो। तो हम जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये कंडीशन और इन दोनों कंडीशन का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, है ना। तो दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। देखो तो हमारा लॉग कहाँ के लिए वैलिड है, 0 से आगे के लिए, और जो आंसर आया वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से आगे, है ना। और दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना है, ये वाला पार्ट है ना। तो हम फाइनल आंसर क्या लिख पाएंगे, x बिलोंग टू 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर होगा आपको अभी हम कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो सेम क्वेश्चन होता लेकिन बेस यहां पे हाफ होता, है ना। तो फिर इस तरफ लॉग है तो हमें इस तरफ भी लॉग ही करना पड़ेगा। तो हमने इस तरफ भी लॉग ले लिया और 1 को हम क्या लिखेंगे, हाफ बेस हाफ, है कि नहीं। और ये लॉग हमारा किसके लिए डिफाइन है, तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0।
तो ये कंडीशन हम ऑलरेडी लॉग के लिए सीख चुके हैं। अब ये वाला पार्ट बताओ कि अब यहां पे हम x पे क्या कंडीशन लिखेंगे। तो फिर से हमें क्या चेक करना पड़ेगा, बेस की वैल्यू, है ना। तो बेस यहां पे क्या है, लेस देन 1 है। तो जब बेस लेस देन 1 होता है तो साइन क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। और किसका साइन चेंज होगा, इनइक्वालिटी का। और इनइक्वालिटी यहां पे क्या है, ग्रेटर देन। तो ये जो x होगा वो x क्या होगा, लेस देन। यहां देखो ग्रेटर देन का सिंबल है तो यहां पे कितना हो रहा है, ये लेस देन हाफ हो जा रहा है। क्लियर हो रहा है आपको, है कि नहीं। तो अगर हमारे पास लॉग इस तरीके से एक हम बना लेते हैं, लॉग ए एक्स ग्रेटर देन लॉग ए वाई, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास तो हम इसका आंसर क्या डायरेक्टली x ग्रेटर देन y बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, है ना। बेस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो यहां से दो केसेस बनते हैं। तो जब भी लॉग की इनइक्वालिटी हो, इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी होगा तो a के साइन पे, a के साइन से डिसाइड होगा। अगर a की वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज्यादा है, ठीक ना। तो अगर ये केस होगा तो यहां पे हम x को क्या लिख पाएंगे, x लेस देन y हो जाएगा। क्यों, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन ही होगा, लेस देन होगा तो लेस देन ही होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें जब भी लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि सबसे पहले देखना है कि हमारा लॉग कहां पे डिफाइन है ना। तो लॉग जिस पॉइंट पे डिफाइन है पहले आप वो पॉइंट फाइंड करो, है ना, वो इंटरवल फाइंड करो। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम क्या चेक करेंगे, बेस की वैल्यू, है ना। बेस हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। अगर लेस देन 1 होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ग्रेटर देन 1 होगा तो साइन चेंज नहीं होगा, है ना। और उसके बाद आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हमने इक्वालिटी के केस में भी चेक किया था, है ना। तो ये चीज हमें हर एक लॉग के क्वेश्चन के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर इनइक्वालिटी है तो हमें बेस पे ध्यान देना है, इनइक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी है, तब तो बेस को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर हो रहा है आपको, है ना। तो इस तरीके से हम लॉग के क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं है, सेम इक्वालिटी के तरह ही है सब कुछ। बस इनइक्वालिटी में हमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बेस को भी ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां से आपको ये सब कुछ और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन है log 5 बेस 5 3 माइनस ट्वाइस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू log 5 4x प्लस 1, ठीक है। हमें यहां पे x की इंटरवल निकालना है जिसके लिए ये चीज वैलिड है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा कि हमें ये देखना है कि लॉग हमारा डिफाइन कहां कहां पे है, ठीक है। और यहां पे कितने लॉग है हमारे पास, 2 लॉग के टर्म है, तो दोनों लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला वाला लॉग कहां पे डिफाइन है, 3 माइनस ट्वाइस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 3/2, ठीक है। और दूसरा वाला लॉग कहां पे डिफाइन है, 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन -1/4। क्लियर है। तो हमें ऐसा इंटरवल चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये -1/4 और ये 3/4, 3/2। एक बोल रहा है लेस देन 0, लेस देन 3/2, और एक बोल रहा है ग्रेटर देन -1/4। और दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है ना, तो ये वाला पार्ट कॉमन है। तो हमारा x किस इंटरवल में लाई करना चाहिए, -1/4 टू 3/2, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो इसी इंटरवल में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए, तभी हम उसको आंसर बोल पाएंगे। तो सबसे पहले हमने अपने लॉग को डिफाइन कर लिया, उसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पे देखो, लॉग का टर्म इधर भी है, लॉग का टर्म इधर भी है, तो एक काम तो हमारा हो गया।
इस तरफ लॉग का कोफिशिएंट 1 है, इस तरफ भी लॉग का कोफिशिएंट 1 है, सेकेंड काम हो गया। थर्ड, दोनों के तरफ बेस सेम है, तो 3 काम हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इनइक्वालिटी का साइन है, तो इनइक्वालिटी के साइन के लिए हम क्या चेक करते हैं, बेस की वैल्यू। और यहां पे बेस हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो बेस की वैल्यू यहां पे कितनी है, 5, जो कि 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा होगा तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या लिख पाएंगे, 3 माइनस ट्वाइस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4x प्लस 1। क्लियर है। अब ये नॉर्मल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन चुका है, बाकी ये आपको सॉल्व करना आता है। तो क्या करेंगे, इसको उस तरफ लेके जाएंगे और इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1/3। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/3 है। क्या हम इसको आंसर बोल पाएंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों, ये आंसर हमारा इसमें लाई करना चाहिए, तो हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, है ना। तो ये वाला पार्ट कहां से कहां तक है, -1/4 से लेके 3/2 के बीच में, है कि नहीं। और ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 1/3 से कम। तो दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, है ना। तो ये हमारा दोनों के बीच का इंटरसेक्शन है। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -1/4 टू 1/3। क्लियर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब कुछ यूज कर रहे हैं, इनइक्वालिटी भी यूज कर रहे हैं, इंटरवल भी यूज कर रहे हैं, नंबर लाइन भी लिख पा रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, log 0.3 10x प्लस 3 लेस देन log 0.3 7x माइनस 4। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहली चीज हमें log डिफाइन करना है। तो log हमारा कहां कहां पे डिफाइन है, log 10x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 और 7x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। दोनों को हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप कैलकुलेट कर पाओगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो हमारा आंसर कहां से कहां लाई करना चाहिए, ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, 7 ये वाला पार्ट कितना है, -3/4 से ज़्यादा, और ये वाला पार्ट कितना है, 4/7 से ज़्यादा। तो दोनों का कॉमन पार्ट कितना हो गया, ये वाला। तो फाइनल आंसर हमारा कहाँ पे लाई करना चाहिए, 4/7 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा उसको हम इस वाले इंटरवल में लाई करके देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, कोफिशिएंट 1 है, बेस दोनों का सेम है, दोनों तरफ लॉग का टर्म है, इनइक्वालिटी का साइन है, तो हम बेस पे ध्यान देंगे। तो बेस यहाँ पे क्या है, 0.3, जो कि क्या है, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 में क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको ये लिख सकते हैं 7x माइनस 4। और अब इसे आपको सॉल्व करना आता है, तो ये क्या लिख पाएंगे, 3x ग्रेटर देन -7 और x की वैल्यू ग्रेटर देन -7/3, है ना। क्या ये हमारा आंसर होगा, नहीं होगा, है ना। ये आंसर इसके साथ मैच करना चाहिए। तो दोनों को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, ये बोल रहा है -7/3 से ज़्यादा और ये बोल रहा है 4/7 से ज़्यादा, है ना। तो ये हमने दोनों को मार्क कर लिया। अब बताओ दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, तो कॉमन पार्ट ये है। तो फाइनल आंसर हम इसका क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू 4/7 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो रहा है आपको कि कैसे लॉग के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, है ना। बाकी एक बार आप ये बेस को चेक कर पाओगे और ये कंडीशन कैलकुलेट कर पाओगे जहां पे हमारा लॉग डिफाइन है ना। उसके बाद बस नॉर्मल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, बाकी सारा कुछ आप सॉल्व इजीली कर पाओगे। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, log 4 2x² प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू log 2x प्लस 2। ठीक है, यहां पे मैं सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूं, आप फाइनल आंसर निकाल के कैलकुलेट करके देखना कि वो आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले log हमारा कहां कहां पे डिफाइन है, तो पहले वो लिख लेते हैं। तो ये वाला पार्ट कितना होना चाहिए, 2x² प्लस 3x प्लस 1
ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकेंड वाला पार्ट 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो ये दो कंडीशन हो गया हमारे पास। और यहां पे बेस कितना है, ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे बेस कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, दोनों तरफ लॉग का टर्म है, लेकिन बेस क्या है, सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा। तो पहले हम बेस को सेम कर लेते हैं। तो बेस को हम इस तरफ 2 है तो इसको हम 2 बना सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। और ये लेस देन इक्वल टू log 2 2x प्लस 2। बेस पे पावर होती है तो जब वो बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, 1/2। तो हम क्या लिख पाएंगे, log बेस 2 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू log 2 2x प्लस 2, है कि नहीं। इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log 2 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स log 2 2x प्लस 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है ना। तो इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ पे के पावर में लगा सकते हैं कि नहीं। क्लियर है। तो हमने इसको पावर में लगा दिया। बेस क्या है, 1 से ज्यादा है, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन का सिंबल है तो लेस देन ही रहा, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन। तीनों से हम x का इंटरवल निकाल सकते हैं और जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। ठीक है। तो अब ये आप कंप्लीट कर पाओगे। यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी इनइक्वालिटी है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, log बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस log 0.5 एक्स माइनस 3 लेस देन 2 log 3 बेस 2। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो फिर से देखो, सबसे पहली चीज हमें log डिफाइन करना है। तो log हमारा कहाँ कहाँ पे डिफाइन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा दो इक्वेशन तो पहले आ गया। ठीक है, यहां से हम x में दो इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड आते हैं, राइट हैंड साइड में एक ही लॉग है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में दो लॉग है। तो पहले दो लॉग को कंबाइन करके सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना होगा। याद होगा आपको, उन्होंने पिछली क्लास में किया था, है ना। लेकिन सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए दोनों का बेस सेम होना चाहिए। तो बेस देखो, इसका 2 है, इसका 0.5 है। तो पहले हम बेस को सेम कर लेते हैं, है ना। तो log 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस log इस 0.5 को हम क्या लिख पाएंगे, 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख पाएंगे, 2 टू द पावर -1, है ना, x माइनस 3 लेस देन, और इस 2 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं क्योंकि हमें इसके कोफिशिएंट को भी 1 बनाना है। क्लियर। अब देखो ये -1 है तो ये बाहर आके -1 दे देगा, है ना। तो log 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस log 2 एक्स माइनस 3 लेस देन log 2 9। क्लियर है। अब देखो दोनों log माइनस में है और बेस सेम है, तो हम log m माइनस log n का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, और ये क्या होना चाहिए, लेस देन 9। अब देखो कोफिशिएंट 1 बन चुका है, लॉग है, बेस दोनों का सेम बन चुका है, और बेस 1 से ज्यादा है ना। तो 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 लेस देन 9 हो जाएगा, है ना। और ये इक्वेशन हम सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 9 को इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 9 लेस देन 0, है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 9x प्लस
27 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 लेस देन 0। तो ऊपर में कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और ये मिलके कितना हो गया, प्लस 21 अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, और ये इनइक्वालिटी अब आप सॉल्व कर सकते हो। ऊपर में फैक्टर बन रहा है ना, x माइनस 7 एक्स माइनस 3, और वेवी कर्व यूज करके आप ये भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हो। और जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तो तीनों इक्वेशन का हमें इंटरसेक्शन लेके सॉल्व करना है। क्लियर है, कर पाएंगे क्वेश्चन? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2, है ना। तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे लॉग एक्स यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले log x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू टी प्लस 2, है ना। और अब हम t में इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कितना हो जाएगा, t माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से वेवी कर्व यूज करके हम t पे कंडीशन लिख पाएंगे, है ना। तो यहाँ से हमारा t पे क्या कंडीशन हो गया, पॉजिटिव चाहिए हमें, तो हमने पॉजिटिव लिख लिया। और पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होगा, तो t क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू -1 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और t हमने किसको एज्यूम किया है, log x को। तो log x लेस देन इक्वल टू -1 और log x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना। और log का टर्म है तो हमारा x पे क्या कंडीशन होगा, ग्रेटर देन 0, है ना। तो जो भी आंसर होगा हमारा 0 से ज़्यादा वाला आंसर लेना होगा हमें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेस कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो बेस हम बाय डिफॉल्ट कितना लेंगे, 10, है ना। तो देखो इस तरफ log 10 में है, तो इस तरफ भी हम 10 में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, log x लेस देन इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू 1 होगा यहाँ पे, तो -1 इंटू log 10 बेस 10, है ना। और इस वाले पार्ट को कितना लिखेंगे, log x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू log 10 बेस 10। ये हमने पहले सॉल्व किया था, याद होगा आपको। और यहाँ पे देखो -1 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो log x लेस देन इक्वल टू log 10 टू द पावर -1 बेस 10। और यहाँ से क्या लिखेंगे, log x ग्रेटर देन इक्वल टू log 10 इंटू 10 स्क्वायर। बेस क्या है दोनों तरफ, है ना, बेस क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम कितना लिख पाएंगे, लेस देन 1/10। और ये कितना होगा, ये सब कुछ क्या है, और है ना। और ये कितना होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 100, है ना। तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक हो गया, ये और है, और मतलब क्या होता है, यूनियन। तो हमारा इस वाले आंसर को हम क्या लिखेंगे, -∞ टू 1/10 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी, है ना। और फाइनल आंसर में हम इस दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, देखो ये 1/10 है और ये 10 है, तो हमारा आंसर ये आया। जबकि हमारा लॉग सिर्फ वैलिड कहाँ से कहाँ तक है, इस वाले पार्ट तक, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, ये वाला पार्ट, है ना। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू 0 टू 1/10 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी, है ना। ये सिंबल यूज कर लो, क्लियर है। तो ये 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर हो रहा होगा आपको कि हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर पा रहे हैं और कैसे हम अपना आंसर लिख रहे हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जहां पे आपको ये चीज और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं।
लॉग एक्स बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स बेस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय लॉग 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, है ना। तो यहाँ पे हमें कितने लॉग दिखाई दे रहे हैं? 3 लॉग दिखाई दे रहा है, लेकिन तीनों लॉग सेम है, तो x पे कंडीशन क्या होगी? हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं। और देखो, क्योंकि log 2x बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम log 2x को t हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर। और अगर इसको t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो देखो हमारा इक्वेशन यहाँ से इजी बन गया है। टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3 डिवाइडेड बाय टी माइनस 1 ग्रेटर देन 1, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 1 को पहले इस तरफ लेके आएंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3 अपॉन टी माइनस वन, है ना। याद होगा आपको कि हमें राइट हैंड साइड में 0 चाहिए होता है, तो इस तरफ कोई डिजिट है तो उसको हम इस तरफ लेके आए, और फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 3 माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये देखो कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 अपॉन टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और ऊपर में क्या बन गया? टी माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और ये चीज़ आपको सॉल्व करना आता है कहाँ कहाँ पे? 1 पे और 2 पे। 2 पे पावर इवन है, तो ये फिर से वापस होके इस तरफ चला जाएगा, है ना। हमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट को हटा देंगे। हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाला आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा? तो हम यहाँ से टी पे कंडीशन क्या लिख पाएंगे? टी बिलोंग टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। और या नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टी बिलोंग टू 1 टू 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, है ना। तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टी के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? log 2x। तो log 2x क्या होना चाहिए? 1 से ज़्यादा होना चाहिए अगर हम इस वाले पार्ट से ले रहे हैं तो, और लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, है ना। तो log 2x नॉट इक्वल टू 2। क्लियर है। इसको सॉल्व कर पाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो, log 2x नॉट इक्वल टू 2 को हम क्या लिखेंगे? अब आप समझ में आ रहा होगा ये हम कैसे लिख पा रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वल टू है ना। नॉट इक्वल टू है तो हमने इक्वल टू को नॉट इक्वल टू में कर दिया। यहाँ पे देखो 1 को हम क्या लिखेंगे? x ग्रेटर देन log 2 बेस 2। बेस 1 से ज़्यादा है तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 2, है ना। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? 2 से ज़्यादा लेकिन 4 नहीं होना चाहिए, है ना। तो 4 को हटा दिया, और जो हमारा इनिशियल लॉग डिफाइन था ग्रेटर देन 0 के लिए था, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? ये वाला हो जाएगा, है ना। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे? x बिलोंग टू 2 टू इन्फिनिटी माइनस 4। ठीक है। तो अब आपको लॉग के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि इनइक्वालिटी हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और उसमें कहीं पे डाउट होता है तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है। तो अभी ये होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख लो, आप इनको ट्राई करना और देखना कि क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस है, सेम वही मेथड है, बस इक्वलिटी के जगह पे इनइक्वालिटी है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि लॉग के जितने भी टर्म हैं वो सारे टर्म हमारे डिफाइन पहले होने चाहिए, है ना। एक बार डिफाइन हो जाएगा तब आप क्वेश्चंस को लिख पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। तो उसी इंटरवल में हमारा आंसर भी लाई करना चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप इनको ट्राई करो। ठीक है। ग्रेटर देन 1, फोर्थ लॉग
4 बेस में है 2x² प्लस x+1 माइनस log 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 1। फिफ्थ log √3 बेस में है x+1 माइनस log √3 x - 1 ग्रेटर देन log 4 बेस 3। ठीक है, 2 log x बेस 4 माइनस 0.5 log x² माइनस 3x प्लस 2 बेस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 0.5। ठीक है, ये लॉग के साथ मॉड लगा हुआ है, तो पहले मॉड को सॉल्व करो और उसके बाद फिर लॉग को अलग अलग सॉल्व करो। ठीक है, मॉड के क्वेश्चन आप कर चुके हो तो ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही log 1/3 x+1 ग्रेटर देन log 3 2 - x। क्लियर है, क्वेश्चंस ये सब हम लोग कर पाएंगे इजली। एक और क्वेश्चंस लिख लेते हैं, log 3 - 4x ग्रेटर देन 2। ठीक है, और एक और क्वेश्चंस लिख लो आप, ln x प्लस ln x+1 लेस देन 1। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा यहाँ पे यही है कि पहले लॉग कहाँ पे डिफाइन है वो चेक करो, उसके बाद इनइक्वालिटी है तो बेस को चेक करो कि वो 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है। ठीक है, वो हम इजीली चेक कर सकते हैं, और 1 से कम होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे, और 1 से ज़्यादा होगा तो साइन चेंज नहीं करेंगे, और बाकी सब कुछ फिर इनइक्वालिटी के ही क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय।